नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। वंदे गंगा अभियान के तहत आज नगर परिषद प्रतापगढ़ द्वारा तालाब को गहरीकरण के लिए चलाया गया अभियान। हमने कल्याण कर्नाटक के विकास के लिए 13,000 करोड़ रुपए दिए हैं, सीएम सिद्धरामैया। तमिलनाडु मदुरै स्थित तिरुवत्तवरू गांव में सदियों पुराना मछली पकड़ने का त्यौहार मनाया गया। संभल में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, आवंटित जमीन से बाहर बनी दुकानें तोड़ी गई। टाटा ग्रुप के बाद एयर इंडिया ने भी किया मुआवजे का ऐलान, विमान हादसे के पीड़ितों को मिलेगी 25 लाख रुपए की राशि। लालू यादव का तरीका सबको पता है, प्रशांत किशोर ने आरजेडी फाउंडर लालू प्रसाद पर साधा निशाना। अब समाचार विस्तार से। प्रतापगढ़ विश्व पर्यावरण दिवस से लगातार जिले में चल रही स्वच्छ अभियान, जल संरक्षण व पर्यावरण के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत आज बगवा स्थित तालाब का गहरीकरण के साथ जलकुंभी को भी साफ किया गया। नरेगा मजदूरों ने भी श्रमदान कर तालाब का गहरा करने के लिए गड्ढे खोदे, मिट्टी निकाली और गंदगी व जलकुंभी को बाहर निकालकर तालाब को स्वच्छ किया गया। और नगर परिषद आयुक्त ललित कुमार राठौर ने अपनी नगर परिषद की टीम के साथ श्रमदान किया और कहा कि यह कार्यक्रम हमें यह निरंतर जारी रखना है, जिससे हमारे यहाँ नगर परिषद क्षेत्र में पर्यावरण में जल संरक्षण में प्रदेश में प्रथम स्थान ला पाए। उन्होंने यह भी कहा है कि यह हमारी विरासत है, इसकी देखभाल करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आमजन को अगर इस जिम्मेदारी का एहसास होता है तो सरकार को भी इस तरह के कोई भी प्रोग्राम चलने की आवश्यकता नहीं होगी और नहीं पड़ेगी। जिस तरह तापमान 45 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक पहुंच रहा है, जिससे भूजल स्तर गिरता जा रहा है, अभी भी हम अगर नहीं जागे तो हो सकता है हम वहां हमारे अनमोल परिवार को नहीं बचा पाएंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान राज्य सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के दिशा निर्देश में प्रत्येक जिले में चलाया जा रहा है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, संवाददाता यूनुस की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को कहा कि कल्याण कर्नाटक के विकास के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यादगीर में कल्याण कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आरोग्य अविचार योजना के तहत 440.63 करोड़ के विभिन्न कार्यों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने चुनावों के दौरान वादा किया था कि हम केकेआरडीबी को सालाना 5,000 करोड़ देंगे। अपने वादे के मुताबिक हमने अब तक 13,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अब तक 5,300 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है और कई कार्यों का फल लोगों तक पहुंच चुका है। सरकार नंजुंडप्पा रिपोर्ट की इच्छाओं को पूरा कर रही है। इसमें सुझाव दिया गया है कि कल्याण कर्नाटक में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में प्रगति के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के लिए धन आवंटित किए जाए। हमने कोलूरू मल्लप्पा के स्मारक के लिए भी निःशुल्क भूमि दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्वतंत्रता सेनानी मल्लप्पा का स्मारक तुरंत बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 42 अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं। सरकार ने इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए कुल 847 करोड़ रुपए देने की योजना बनाई है। भाजपा के सभी झूठों का जवाब जनता खुद दे रही है कि राज्य में विकास के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि हमने विकास के लिए जो पैसा दिया है वह राज्य की जनता के दरवाजे तक पहुंच गया है। शनिवार दोपहर से मंगलुरु में भारी बारिश हो रही है, जिससे दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने दक्षिण कन्नड़ जिले सहित तटीय कर्नाटक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण मंगलुरु शहर के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। पंपवेल फ्लाईओवर के नीचे की सड़कें कथित तौर पर जलमग्न हो गई है, जिससे यातायात में भारी बाधा उत्पन्न हो गई है। अधिकारियों के अनुसार बाढ़ में डूबी एक बस सड़क के बीच में ही खराब हो गई, जिसे यात्रियों और स्थानीय लोगों ने किनारे कर दिया। कार स्ट्रीट, लोअर बेंडुल, कोट्टारा और कुछ अन्य निचले इलाकों की सड़कें जलमग्न हो गई है और पानी भर गया है। बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश की संभावना है। 16 जून की सुबह तक रेड अलर्ट लागू रहेगा और अधिकारियों ने दक्षिण कन्नड़ जिले में भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी भी दी है। तमिलनाडु के मदुरै में स्थित तिरुवत्तवरू गांव में सदियों पुराना मछली पकड़ने का त्यौहार मनाया गया। इस दौरान तिरुवत्तवरू गांव में सदियों पुराना पारंपरिक मछली पकड़ने के त्यौहार को मनाने के लिए लोग एकत्र हुए। दरअसल इस त्यौहार में आसपास के गांवों के लोग पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं और पकड़ी गई मछलियों को बेहतर फसल और स्वास्थ्य के लिए देवता को चढ़ाया जाता है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने आज नीट यूजी 2025 रिजल्ट जारी कर दिया। एनटीए ने रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स के नामों की भी घोषणा की है और साथ ही उनके अंक भी जारी किए हैं। परिणामों के बाद कोटा के कोचिंग संस्थानों में जश्न का माहौल है, जहां छात्र और शिक्षक एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वीडियो में कैसे बच्चे नाचते नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर खुशी भी साफ झलक रही है। यह सफलता एक बार फिर साबित करती है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा देश का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अभियान चलाया है। इसी कड़ी में अवैध दुकानों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। इन दुकानों का निर्माण आवंटित सीमा से बाहर किया गया था। प्रशासन ने द्वारा कार्रवाई से पहले दुकानदारों को अपनी दुकान हटाने का समय दिया गया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। संभल के एसडीएम विनय मिश्रा ने कहा कि कुछ दुकानों को चिन्हित किया गया है, उन्हें कल तक का समय दिया गया है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर पर हुए कथित हमले को लेकर एक विरोध रैली निकाली। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और रविंद्रनाथ टैगोर के फोटो के साथ विरोध जताते दिखे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बांग्लादेश की यूनिस सरकार रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास को नष्ट करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह स्थान एक महत्वपूर्ण धरोहर स्थल है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग इसे देखने आते हैं। प्रदर्शनकारियों ने साफ किया है कि वे ऐसा नहीं होने देंगे और इस आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज उठाते रहेंगे। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। अहमदाबाद में 12 जून को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ एयर इंडिया का एक विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ाने भरने के कुछ ही देर बाद हादसे का शिकार हो गया और क्रैश हो गया। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 की मौत हो गई। वहीं यह विमान एक हॉस्पिटल के हॉस्टल पर गिरा, जिससे वहां रहे कई लोगों की मौत हुई है और कई घायल भी है। फिलहाल इस हादसे की जांच की जा रही है। वहीं एयर इंडिया की तरफ से हादसे में मृतकों के परिजनों और घायलों को सहायता राशि प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुआवजा देने का ऐलान किया है। एयर इंडिया ने अपनी पोस्ट में कहा कि एयर इंडिया हाल ही में हुई दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले यात्रियों के परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ी है। इस अविश्वसनीय रूप से कठिन समय के दौरान देखभाल और सहायता प्रदान के लिए जमीन पर हमारी टीमें हर संभव प्रयास कर रही है। पोस्ट में आगे एयर इंडिया ने कहा कि हमारे निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में एयर इंडिया तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए मृतकों के परिवारों और जिंदा बचे हुए लोगों को 25 लाख या लगभग 21,000 जीबीपी का अंतरिम भुगतान प्रदान करेगा। यह टाटा सन्स द्वारा पहले ही घोषित 1 करोड़ या लगभग 85,000 जीबीपी सहायता के अतिरिक्त है। एयर इंडिया का कहना है कि इस हादसे के बाद हुए नुकसान से हम सभी दुखी है। इसके अलावा टाटा सन्स की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। टाटा ग्रुप ने एक पोस्ट में लिखा कि टाटा समूह इस त्रासदी में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवारों को
1 करोड़ की सहायता राशि देगा। हम घायलों के चिकित्सा व्यय को भी वहन करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें सभी आवश्यक देखभाल और सहायता मिले। इसके अतिरिक्त हम विजय मेडिकल के छात्रावास के निर्माण में सहायता प्रदान करेंगे। हम इस अकल्पनीय समय में प्रभावित परिवारों और समुदायों के साथ खड़े हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस का सुकमा जिला मुख्यालय को जब्त कर लिया। इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने जगदलपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कवासे लखामा जिंदाबाद के नारे लगाए और ईडी और भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर कहा कि ये लोग बस सामाजिक न्याय का नारा देने वाले लोग हैं। ये पिछले 30 सालों से सिर्फ सामाजिक न्याय का नारा देकर अपने परिवार, अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं। न इनका कोई विजन है, न ये समाज के लिए कुछ करना चाहते। ये बस जाति में लोगों को लड़ाकर अपनी राजनीति कराना चाहते। लालू यादव का तरीका सबको पता है। मणिपुर में मणिपुर पुलिस, सीएपीएफ सेना और असम राइफल्स के संयुक्त अभियान के दौरान बड़ी सफलता मिली है। घाटी के 5 जिलों के बाहरी इलाकों से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। इन हथियारों में 151 SLR राइफल, 65 इंसास राइफल, 73 अन्य प्रकार की राइफल, 5 कार्बाइन गन, 2 MP, 5 गन और अन्य सहित विस्फोटक और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की गई है। मणिपुर पुलिस के ADGP लहरी दुराजी लूट ने कहा कि मणिपुर पुलिस, सीएपीएफ सेना और असम राइफल्स की संयुक्त टीमों द्वारा 13 और 14 जून की मध्य रात्रि में घाटी के 5 जिलों के बाहरी इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में विस्फोटक और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की गई। उन्होंने बताया कि 151 SLR राइफल, 65 इंसास राइफल, 73 अन्य प्रकार की राइफल, 5 कार्बाइन गन, 2 MP, 5 गन और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की गई है। बरामद की गई कुल बंदूकें और राइफल नागरिकों और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उनके निरंतर प्रयासों में एक बड़ी उपलब्धि है। गौरतलब है कि मणिपुर में हिंसक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में हथियारों और गोला बारूद का जखीरा मिलना एक बड़ी साजिश को भी उजागर करता है। इन हथियारों से न जाने कितनी तबाही मचती, जिसे सुरक्षा बलों ने अपनी कार्रवाई से रोक दिया। सुरक्षा बलों ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और इस बड़े ऑपरेशन में सफलता पाई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। वंदे गंगा अभियान के तहत आज नगर परिषद प्रतापगढ़ द्वारा तालाब को गहरीकरण के लिए चलाया गया अभियान। हमने कल्याण कर्नाटक के विकास के लिए 13,000 करोड़ रुपए दिए हैं, सीएम सिद्धरामैया। तमिलनाडु मदुरै स्थित तिरुवत्तवरू गांव में सदियों पुराना मछली पकड़ने का त्यौहार मनाया गया। संभल में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, आवंटित जमीन से बाहर बनी दुकानें तोड़ी गई। टाटा ग्रुप के बाद एयर इंडिया ने भी किया मुआवजे का ऐलान। विमान हादसे के पीड़ितों को मिलेगी 25 लाख रुपए की राशि। लालू यादव का तरीका सबको पता है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी फाउंडर लालू प्रसाद पर साधा निशाना। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।